Guys, very good evening. Welcome back to my channel. Right now the time is 9:33. Okay, इवनिंग के 9:33 हो चुके हैं. मैंने डिनर कर लिया. What's about you? कमेंट में बताना हुआ नहीं हुआ. Right. So welcome back. First of all, okay, and today we are covering our 12th topic, 12 day, which help us to upgrade our personality in next 20 days. Right. और अब तुम्हें पता है इस सीरीज़ का नाउ वी हैव ओनली 8 days लेफ्ट राइट. सो भाई काम करो. आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी माई सेल्फ समवेयर एल्स राइट, एंड यू ऑल्सो मे बी समवेयर यू इम्प्रूव योर सेल्फ राइट. सो वेलकम बैक. और आज हमारा 12th डे 12 टॉपिक, एंड द टॉपिक नेम इज हाउ ओवरकम फ्रॉम योर फेयर्स. भाई क्या बोलूँ मैं, मतलब सो गुड टॉपिक भाई. इतना बढ़िया टॉपिक है. मैं पता है इसको बोलने से पहले खुद डरा हुआ था, बट स्टिल भाई मैंने इस पर रिसर्च की. आज फिर से बैठ के 2 दिन हो गए इसी टॉपिक पे सोचते हुए, बट स्टिल मैंने बहुत गिन चुन के कहीं ना कहीं से ढूंढ फिर के कुछ ऐसे बस ज़्यादा से ज़्यादा 6 पॉइंट्स ऑन दिस टॉपिक. पर वो ऐसे पॉइंट्स है ना, you मतलब whenever you see this no like listen this, you were saying कि yes भाई इसमें point है right. So let's start without wasting any time. If you are new here, please like, share, subscribe, okay. क्योंकि next 20 days में हमें बहुत मतलब अब आने वाली जो 20 days सीरीज है उसको ख़त्म होने से पहले I also want यार कि of course मेरा YouTube भी grow करे. So that's why. So let's start with the first point, and that is your identify the fear clearly, right. वी ऑल नो राइट नाउ, तुम भी मैं भी, वी ऑल हैव फेयर्स राइट. बट कभी कभी वो फेयर्स ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ हमारे माइंड में बने होते हैं, रियलिटी में वो एग्जिस्ट भी नहीं करते राइट. मे बी गोस्ट वाले या कुछ भी. नाउ अवर टॉपिक फर्स्ट पॉइंट इज, पहले तो भाई जो तुम्हारी लाइक आई राइट नाउ आई एम ऑल्सो कि वो मेरे बारे में क्या सोचा होगा समथिंग समथिंग, या कौन क्या सोचा होगा, बल्कि वो कुछ सोच भी नहीं रहा होगा राइट. बट बिकॉज ऑफ आवर नेगेटिव पॉइंट्स, आवर नेगेटिव थॉट्स, बिकॉज ऑफ दैट वी कांट एबल क्लियर, उस फेयर को हम क्लियर ही नहीं कर पा रहे कि ये सच में है भी नहीं. एंड बिकॉज ऑफ दैट हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, जिसकी वजह से भाई आवर पर्सनैलिटी नॉट लुकिंग गुड फॉर अदर्स राइट. सो सबसे पहले फाइंड योर क्लियरिटी राइट. फाइंड योर क्लियर फेयर. पहले तो फेयर को क्लियर कर लो राइट, उसके बाद तो उसके ऊपर काम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंग्लिश बोलने की राइट. सो I like I'm right now I'm doing practice for an interview to crack somewhere, like, taking a good job right. अब right now मुझे किस चीज़ का फेयर है मोस्टली, पहले तो वो आइडेंटिफाई करो, नाम दो उसको. फॉर एग्जाम्पल फॉर मी विच टाइप ऑफ फेयर्स आई हैव फॉर इंटरव्यू. सबसे पहला रिजेक्शन हो सकती है राइट. I do like this much work on myself, but still I got rejected. पहला फिर तो वही हो गया. सेकेंड, आई कांट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश राइट. मे बी आई कांट, एक वो फेयर आ जाता है राइट. सो अ लॉट ऑफ फेयर्स. सो सबसे पहले तो उन्हें भाई क्लियर करो कि सच में ऐसा फेयर है एंड है, देन हाउ वी कैन वर्क ऑन इट राइट. स्टेप तो उसके बाद आते चलेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लियर योर फेयर्स राइट. नाउ सेकेंड पॉइंट, what is the worst can happen. Same bhai, if you are with me from the starting first day of this na, so you know कि मैंने इससे पहले भी मेरे like there are some weak points जहाँ पर मैंने बात की थी about what can be the worst if you are taking a decision and you are I am the one okay. Let's take me example, like I am preparing for my best interviews right, but I don't got that best companies. I got like something not poor but bottom companies. Okay, so what should I do? Should I leave or try for next year, or should I take experience from that bottom also to reach that height right. तो सबसे पहले वही है, prepare for your best but ready for your worst always. I am saying to you guys right. तो भाई इसके लिए तो तुम हमेशा किया करो. अब मैं अपने बेस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ, बट वट हैपेंड इफ आई गॉट रिजेक्टेड, आई गॉट समथिंग लो पोजीशन और समथिंग, सो आई एम रेडी फॉर माई वर्स्ट ऑल्सो राइट. तो ये चीज़ होनी चाहिए. नाउ थर्ड, अब ये सब हो गया ठीक है. नाउ यू नो कि तुमने कुछ किया, तुम्हारा कहीं एरर आ गया. नाउ यू आर फेयरिंग फ्रॉम सम डिसीजन, सम जो तुमने डिसीजन ले लिया, अब तुम उससे डर चुके हो, किसी चीज़ से डरे हुए हो. नाउ फेस इट स्लोली स्टेप बाय स्टेप. भाई थर्ड यही है, थर्ड पॉइंट ठीक. फेस इट एनीथिंग. अब मैंने अपना वर्स्ट देख लिया राइट.
नाउ आई नो कि मुझे बेस्ट पे जाना था, बट देयर आर सम जो कंडीशन थी उसमें मैं फुलफिल नहीं हो पा रहा था, राइट? नाउ आई एम इन अ वर्स्ट कंडीशन. सो हाउ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ बाई 1% एवरी सिंगल डे, जो मैं हमेशा बताता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ आई एम वर्किंग और दैट 1% एक दिन ऐसा आएगा दैट आई रीच दैट हाई, राइट? अगर बॉटम से भी शुरू कर रहे हैं देन वी नेवर, इफ आई गॉट अ बैड रिजल्ट आई स्टिल वर्क ऑन मी, इफ आई गॉट अ गुड रिजल्ट देन स्टिल आई वर्क ऑन मी, इफ आई गॉट अ परफेक्ट रिजल्ट देन आई स्टिल वर्क ऑन मी. एंड यही तुम्हारे साथ भी होना चाहिए, राइट? तो स्टेप बाय स्टेप. अब ऐसा नहीं है कि right now I'm talking in English with you and I know that I am not that much good and you are laughing me, right? and कल को मैं जाते ही डायरेक्ट आई एम गो समवेयर ऑन अ स्टेज और नेक्स्ट मतलब ऐसे ही टमोरो जाते ही एकदम फ्लूकेट इंग्लिश एकदम टॉप लेवल की इंग्लिश बोल दो एंड यू आर ऑल शॉक्ड. नो, वैसा हो भी नहीं सकता. तुमने देखा होगा लाइक इन एनिमे ऑल्सो यू सी कि आज कोई एकदम वो है और अचानक से उसे कोई पावर मिली एंड नेक्स्ट डे ही इज टोटली चेंज. नो, इट्स ऑलवेज टेक अ टाइम, टेक अ स्मॉल स्टेप. मेरे को पता है आई डोंट हैव दैट मच गुड इंग्लिश, राइट? स्पीकिंग skills, but still I am work on it, starting with my own self, reading books, etc. After then, when I know कि I am trained like this, after then how I can test myself, talking with the persons, talking with the peoples, right? So वैसे वैसे करके step by step you can increase your confidence boost also. Now, fourth, one of the most important, replace negative thought with positive actions. Okay, भाई ये बहुत अच्छा है. If I tell you, सी हमारे सबके में होता है. इफ आई टेल यू टुडे स्टोरी ऑल्सो, टुडे आई हैव डू यू नो देर इज वन पीरियड, फर्स्ट पीरियड ऑल्सो, दैट इज फूड प्रोडक्शन समथिंग, एंड इन दैट माई सर वॉज सेइंग कि इज देयर समवन हु टेल मी और हु ब्रीफ दिस टॉपिक, राइट? एक फ्लो चार्ट था जिसपे कुछ बताया हुआ था रिगार्डिंग रिसीविंग से लेके वेजिटेबल्स को किचन में लाने से डाइनिंग तक पहुंचाने में, गेस्ट को सर्व करने में कौन कैसे क्या करता है. नाउ आई नो वेरी वेल दैट, राइट? बट आई नो दैट आई डोंट हैव दैट मच कम्युनिकेशन स्किल कि मैं सबको समझा पाऊँ. बट वट हैपेंड, मैंने उसी टाइम मुझे पता था क्या होगा, या तो मैं कुछ ज़्यादा गलत बोल दूंगा जिसमें पूरी क्लास हंस पड़ेगी, या तो मैं उस फेयर को छोड़ के इफ़ आई टेल यू ट्रूथ कि अगर मैं उस फेयर को छोड़ के भी अगर मैं कुछ ये करूँ, उस फेयर को छोड़ के मैं कहीं ना कहीं अच्छा वो कर सकता हूँ. अगर मैंने उस टाइम ये सोचा होता कि नहीं यार क्लास हंसेगी एंड आई स्टिल वॉज साइलेंट और नहीं होता, बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट शुड आई डू, आई रेज हैंड, देयर इज नो वन हु एल्स डू दैट, बट मैंने किया. एंड सर सेड टू मी कि हाँ खड़े हो जाओ और बताओ. एंड यू कांट इमेजिन, मैं खड़ा हुआ, आई स्पीक सो मच वेल, आई कांट इमेजिन माई सेल्फ लाइक दैट. एंड आफ्टर दैट हाँ देर आर अ लॉट ऑफ माई गुड फ्रेंड्स जिन्होंने ताली बजाई, नॉट होल क्लास बट हाँ, बिकॉज मुझे था कि नहीं आज नहीं तो कब. सो दैट इज द ऑलवेज, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एग्जाम्पल, वेन एवर वी से वी कांट, हम नहीं कर सकते, राइट? रिप्लेस इट दैट आई एम लर्निंग. अगर मैंने गलत बोल भी दिया होता देन फॉर माई सेल्फ आई वॉज, मेरे पे ये अच्छी बात रहती, आई वॉज थिंकिंग टू माई सेल्फ कि कम से कम मैंने शुरुआत तो की. देर आर मोर 20-30 स्टूडेंट हु आर डोंट इवन ट्राई टू से, but I'm not from them. Here is the here is your thinking goes because of this channel, right? So this is now fifth, meditation. You also know fear is one of the biggest enemy as per your emotion, right? तुम इमोशन में कहीं भी खुद को देखोगे तो फेयर एक बहुत बुरी बात है भाई. फेयर भी एक इमोशन है. एंड व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर, डू यू नो, व्हेन यू स्टार्ट टू एक्सरसाइज और ये मेडिटेशन, देन यू फील कि यार जिस बात का तुम्हें डर होता है ना, वो बात तुम्हें नहीं रहती, वो बात तुम्हें डर नहीं रहता. If you have fear to talk with someone and after then if you are meditate for a week, I am talking about for a week, for a 7 days, constancy, discipline, remember, if you do it just for 7 days, after you can see that you are not that much introvert which you are before 1 week, right? Always remember this. Now for and this is the like second fifth, right? Now in this you can also say to you, right,
For me, I can like every day I wrote something. I tell you last video that I wrote every day something in the morning ki I want to become this and I am going on a good way, I am increasing myself every single day 1%, etc, etc. Just like that, here is also one sentence which I want to share to you. Whenever you are meditate, before going to sleep, after going or after wake up in the morning, you just say to yourself that I am strongest than my fears, right? I face them and I rise every single day by 1%. बाय 1% मैंने खुद बोला, बट स्टिल अगर तुम भाई अपने डर पे जीत पाते हो ना, यू कांट इमेजिन तुम कहाँ खुद को स्टैंड करोगे और कहाँ देखोगे. जो लोग तुम पे हंस रहे हैं वही बात कल को तुमसे बात करने के लिए मरे जाएंगे. एंड आई सी इट, राइट. सो ऑलवेज डू वर्क ऑन यू. दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज सेइंग टू यू. मुझे पता है अब कंडीशन मेरी कैसे भी हो, मे बी इमोशनली, फिजिकली या कैसे भी, अपने ऊपर काम करना तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा. नेवर एवर, राइट. And now we are coming for the last point, and that is visualize success, right? Now just imagine, right now we all from a, do you know, normal family, some are poor family, right? But you have still some type of friend which showing you the reality of this world, राइट. अभी तक हम लोगों ने ना वो आज तक पैसा महसूस नहीं किया है. वी ऑल वांट रिच, राइट. वी ऑल वांट टू बिकम रिच, बट फॉर दैट वी आर ऑलवेज थिंकिंग कि रिच होते तो गाड़ी होती. हैव यू एवर सिट इन BMW? हैव यू एवर सिट इन like Ferrari or something? No. जिस दिन तुम उसमें बैठोगे ना एज अ नॉर्मल ह्यूमन, और व्हेन यू आर फील दैट फीलिंग, उसके बाद आई गिव यू गारंटी देयर इज नो सिंगल 1% पीपल हु चेंज योर माइंडसेट फॉर अ पुअर थिंग्स. तुम ही नहीं करना चाहोगे, राइट. एंड इफ यू आर पुअर एंड यू आर मीटिंग विद अ रिच पर्सन जो तुम्हारी जगह है, एंड वो तुम ऐसे इग्नोर मारे, देन यू आर सीइंग दैट पर्सन इज इगोइस्टिक. एंड इफ आई टेल यू ट्रूथ, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेस, फर्स्ट बिकम अ इगोइस्टिक. मैं लाऊंगा ये ईगो पे भी, मैं एक टॉपिक लाऊंगा. सो तो ये वर्चुअल रियलिटी एकदम सक्सेस को एकदम वर्चुअली फील करना शुरू करो. फॉर एग्जांपल, जस्ट राइट नाउ आई वांट टू बिकम शेफ, राइट. नाउ जस्ट आई मीन राइट नाउ आई एम एन एनी, डू यू नो, there is a lot of competition in world. Okay, so I am in participating in one of the most top competition, and I success there, like I complete, I won that competition, right? So how I feel at that time whenever I am talking with the people, how my face was shining, right? तो वो चीज़ें एकदम जब तुम सोचने लगोगे ना कि ऐसे नहीं ऐसे, व्हेन यू सी योर सेल्फ इन अ मिरर एंड यू आर थिंकिंग कि इफ आई एम टॉकिंग विद द पर्सन, सो हाउ शुड आई स्टैंड, और हाउ शुड आई टॉक विद दैम, हाउ इज माई हेयर स्टाइल, हाउ माई लिप्स एक्सेट्रा, आईज, ईयर्स, राइट, पोस्चर, योर फिजिक. व्हेन यू आर डूइंग दिस, तुम्हारा खुद ही एक उस तरफ दिमाग चलेगा, नहीं, दैट यस, कि अब ऐसे ही करना है. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू फील, तुम्हें लिखेगा यार वो रिजल्ट दिखते हैं. इफ़ आई एम टॉकिंग टू यू, मैं हर तो तभी तुम्हें बोलता हूँ आई एम हेयर टू टॉक टू यू इन अ रियल टॉक. सच बात होगी यहाँ पर, राइट. सो we have 6 points which we cover in how to overcome from your fears, right? इस पे काम करना शुरू करो. You got your answers all, right? और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना. और अब वीडियो आ रही है तो ये भी देखो. और कल होगा 13 डे. ओके, कल भी अभी बहुत काम है करने को. स्टिल टुमारो आई हैव कॉलेज. सो बाकी हैव गुड नाइट. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. गुड नाइट.